चलिए, तो हम लोग पहले से 8.2 तक पढ़ चुके थे। अब 8.3 पर आने से पहले कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल का बना लेते हैं और कुछ रूल को समझ लेते हैं। देखिए, अब हम लोग जैसे कि आपको बताया गया यहाँ पर कि 8.4 जो है ये आपका 8.4 आपका कोई प्रश्नावली का नाम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका कंसेप्ट हो गया पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि जब दो एंगल मिलके 90 डिग्री होंगे तो उनको हम पूरक कहते हैं, और दो एंगल मिलके यानी कि दो कोण मिलके 180 डिग्री होते हैं तो आपके समपूरक कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना है। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उसी को हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज को हम लिखते नहीं है और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, पहले फॉर्मूले को लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को लिख लेते हैं। देखिए, साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे जो है आपका cos 90 माइनस थीटा। उसके बाद फिर आपका एक हो जाएगा सेक, सेक नहीं tan लेके चलते हैं, ठीक है, सब लाइन से चलते हैं। साइन cos tan, tan 90 माइनस थीटा। उसके बाद साइन का उल्टा जो होता है उसको लिख लेते हैं cosec 90 माइनस थीटा। उसके बाद आपका cosec के बाद हो जाता है cos का उल्टा sec 90 माइनस थीटा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो आता है वो हो जाता है आपका tan का उल्टा cot, यानी कि cot 90 माइनस थीटा। इन सारे फॉर्मूलों को हम लिखते हैं। देखिए, साइन का उल्टा हो जाता है cos, तो ये जो हो जाएगा आपका cos थीटा, यानी जो यहाँ पर मान होगा वही यहाँ पर मान होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थीटा है सब। cos का साइन होता है, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। tan का cot थीटा होता है, ठीक है। cosec का, तो देखिए cosec का यहाँ पर आपका sec हो जाता है, ठीक। इसके पहले हम लोग पढ़े थे ना कि cosec साइन का उल्टा cosec होता है, लेकिन यहाँ पर रूल कुछ और है, ठीक है। cosec का sec होगा, ध्यान रखिएगा, और cosec का फिर यहाँ पर आपका sec का cosec हो जाएगा, और जो यहाँ पर cot 90 में थीटा है यहाँ पर आपका tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। यही बस आपका 6 फार्मूला है, इन्हीं फार्मूला पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस इन्हीं फार्मूलों को हम लोग को याद रखना है और इन्हीं फार्मूलों से हम लोग का काम हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें उदाहरण नंबर 9 लेते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 आपके बोर्ड पर आ चुका होगा क्वेश्चन को, और हम लोग डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन हम लिखने वाले नहीं है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर तुरंत आ जाएगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन में है tan 65 डिग्री बटा में cot 25, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। tan 65 बटा में cot 25, ठीक है। क्वेश्चन तो हम लिख दिए, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए करना क्या, यहाँ पर आपको 65 दिया गया, कितना दिया गया है 65, और यहाँ दिया गया आपको 25। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको दोनों को जो डिग्री दिया गया है इसको इक्वल करना होगा। चलिए डिग्री को हम इक्वल करते हैं। tan है तो tan cot में चेंज हो जाएगा ना, tan को क्या लिख सकते हैं, तो tan को क्या 90 माइनस कितना, 90 में से घटाएंगे तो 65 बचेगा, तो 25। तो हमने बस वही लिखा है, tan को इसी तरह 90 माइनस 25 लिख दिया, बटा में आ गया आपका cot 25। बस इसको 65 को हमने 90 में से 25 घटाया, इसलिए 90 से घटाया क्योंकि हमें इस फार्मूले पर चलना है, ठीक है। ये फार्मूला को हमें पाना है। अब देखिए, तो फार्मूला को बन गया क्या, tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ भी tan 90 माइनस थीटा, थीटा जो है आपका 25 डिग्री है। ओके, आगे चलते हैं, देखिए क्या होगा। तो tan को जैसे चेंज करेंगे cot में, तो ऊपर हो जाएगा आपका cot,
और थीटा, थीटा का मान यहाँ देखिए 25 है, जैसे यहाँ थीटा था तो वही मान ये था, वहां पर 25 है तो 25 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर cot 25, नीचे भी फिर आपका हो जाएगा cot 25, दोनों इक्वल हो गया, कट के आंसर 1। ठीक है थानोई जी, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक हम बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 10 का क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक बार बोल देते हैं और आप लोग बोर्ड पर भी देख सकते हैं, क्वेश्चन आ चुका होगा। ठीक है, देखिए साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें बस इस a का मान ज्ञात करना है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ओके, चलिए ज्ञात करते हैं इसका मान। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर इन सबको 90 डिग्री वाला पर, यानी कि जो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसी पर करेंगे, और सारे के सारे बच्चे नोट करेंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा देख रहे हैं तो पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, नोट करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति का और फार्मूला आपको याद करिएगा, क्योंकि सब सारा का सारा फार्मूला हमने बता दिया है और ये आपका हर एक फार्मूला को प्रूव किए हैं। ठीक है, साइन 3 को क्या लिख सकते हैं, तो क्या हम साइन को 90, सॉरी साइन को 90 नहीं लिख सकते। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट हम लोग अभी फॉर्मूला देखें कि जब साइन थीटा है दोनों तरफ से बराबर हो सकता है, तो हम लोग लिखे थे यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा लिखे थे, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन है, तो साइन थीटा है ना, थीटा को 3 है, तो हम लोग ये रूल चलते हैं। चलिए इस रूल को चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन को cos में चेंज कर देंगे, और यहाँ पर 90 माइनस 3a इक्वल टू इधर आपका हो जाएगा cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब ये समझ गए कहां से आया, ये इससे लाया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आगे देखिए। अब यहां से cos को कैंसिल करेंगे, तो इधर बचेगा आपका 90 डिग्री माइनस में 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि कमजोर से भी कमजोर स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आएगा। ठीक है, और जिनको आगे है वो थोड़ा वीडियो को फास्ट करके आगे चल सकते हैं। ओके, अब इसमें माइनस में इधर आते हैं, 90 डिग्री माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 26 डिग्री, इधर a का a, इधर 3a है तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 3a हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 9 2 11, यानी 116 डिग्री, इधर आपका 4a, इसलिए a बराबर हो जाएगा 116 डिग्री बट्टा में 4, 4 से भाग कर देंगे इसको, 4 दूना 8, ठीक 26, यस 4 दूना 8 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3, तो 4 9 36, यानी 29 डिग्री, यानी a इक्वल टू 29 डिग्री आंसर। ठीक है, इसको यहां तक आप लोग सॉल्व देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख ले। ठीक है, बैक करके आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, बढ़िया समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम समझना जरूरी है। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 11 की तरह। ठीक है, तब तक हम बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड पे, आप देख सकते हैं cot 85 डिग्री प्लस cos, cot है ये cos है, ये cot है ये cos है, ये 85 डिग्री है 75 डिग्री, इसको 0 से लेकर 45 के बीच करना है। कितना करना है, 0 से लेकर 45 के बीच में। ठीक है, 0 डिग्री से लेके 45 के बीच में इसको करना। चलिए करते हैं। ओके, देखिए ध्यान से, इसको जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे तो cot को क्या लिख सकते हैं, cot को cot ही लिखेंगे, और इसको 90 माइनस 85 नहीं लिख के यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि जो घट जाए, यानी 90 में से 5 डिग्री घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 85 डिग्री। आगे प्लस का प्लस, cos को cos ही रहने देंगे, और यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आ जाए तब 15 डिग्री। ठीक है, 8 1 9 15 डिग्री। अब यहां से देखिए cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan थीटा में आपका 5 डिग्री है। उसी तरह cos है यहाँ पर,
ठीक है। तो cos हो जाएगा, तो cos 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। तो यहाँ हम लोग कर देंगे इसको साइन थीटा पर क्या करेंगे 15 डिग्री। ओके, तो ये देखिए आपका आंसर हो गया। जो आपका डिग्री था ये 0 और 45 के बीच में हो गया। ओके, तो ये आपका उदाहरण का जो क्वेश्चन था ना ये तो फिनिश हो चुका, उदाहरण का क्वेश्चन फिनिश हो चुका। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं 8.3 में। ओके, 8.3 में चलते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं 8.3 प्रश्नावली 8.3 निम्नलिखित का मान ज्ञात निकाले। 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन है जिसको हम लोग को क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए। ओके, चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। पहला देखिए साइन 18 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री को यहाँ से हल करने वाले हैं। हल कर रहे हैं हम साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। देखिए जब ना आए ना तो कुछ करना नहीं है, जब ना आए घटाने घटाने कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, चुपचाप उठाइए इसको 90 और नीचे वाला जो है ना वही एंगल यहाँ लिख दीजिए, घटा के देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले देखिए जब फास्ट बनाना होगा तो ये नियम कीजिए। ठीक है, आपको चेक करना है तब चेक कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा घटाने में, लेकिन जब आपको फास्ट बनाना है तो चुपचाप 90 कीजिए और नीचे वाला जो मान है यहाँ पर रख दीजिए वहां। ठीक है, आपका मान निकल जाएगा। फिर नीचे चलिए कॉस है, कॉस को लिखिए, फिर यहाँ पर 90 माइनस, ठीक है नहीं जब हमको कटाना है, सॉरी ये चीज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम थोड़ा दूसरी तरफ चल दिए, इसको नहीं करना है आपको, इसको सिंपल इसी तरह रखिए क्योंकि ऊपर चेंज होने वाला है। ऊपर को चेंज कीजिए, नीचे को किसी एक को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो हम ऊपर वाले को चेंज किए हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा 72 डिग्री और नीचे भी आपका हो गया कॉस 72 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आपका 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम है। तो इस बार देखिए हम लोग इसमें ऊपर चेंज किए थे, इस बार इसमें नीचे चेंज कर देते हैं। ऊपर भी चेंज कीजिएगा तो वही आएगा। ठीक है, लेकिन किसी ने सोचा होगा इसलिए हमने बोल दिया चलो नीचे वाला को भी चेंज करके दिखाते हैं। ऊपर वाला तो करके हम देख लिए, नीचे भी हो जाएगा, दोनों तरफ से आप लोग बना सकते हैं। ओके, चलिए फास्ट करते हैं। ऊपर जो tan है, tan को tan ही रख देते हैं, tan 26 डिग्री। ओके, नीचे कॉट को कॉट लिखिए और 90 माइनस में क्या लिखना है, कुछ नहीं, बस ऊपर वाला 26 को उतार दीजिए, शॉर्टकट में हो जाएगा। ठीक है, 26 को उतार दीजिए, काम फिनिश, और कुछ नहीं करना है। अब आगे चलेंगे, फिर tan को tan 26 डिग्री ही रहेगा और फिर नीचे आएंगे तो कॉट को कॉट 90 माइनस थीटा यानी कि tan थीटा tan 26 डिग्री। अब ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ भी क्वेश्चन को बस एक ही को छुएंगे। ठीक है, दोनों में से नहीं, किसी एक को है, इसको किसी को, चलो इसको ही उठाते हैं। हल कॉस है, कॉस को 90 माइनस 42 लिख सकते हैं 42, और फिर माइनस साइन है ना, साइन को साइन ही रखते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा, तो साइन 42 डिग्री माइनस फिर यहाँ पर साइन 42 डिग्री, दोनों जगह सेम सेम, तो यानी कि इतना से घटाएंगे तो 0, यानी एक में से गया तो 0, वही बात है, दोनों सेम सेम है, घटाने प्लस में माइनस में कट के भी कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हल। इसमें भी वही काम करते हैं, कोसेक वही कोसेक में चेंज करते हैं। कोसेक 90 माइनस 59, फिर माइनस में सेक है, सेक 59। ठीक है, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, यस। चलिए थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। कोसेक को इसमें चेंज कर देंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक थीटा की जगह पर क्या है 59 है, 59 डिग्री रखेंगे, फिर माइनस में सेक जो है आपको सेक ही यहाँ पर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 59 डिग्री, तो सेक में से सेक गया, कैंसिल आउट होके 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप चारों का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, पहला का 1, दूसरा का भी 1, फिर तीसरा का 0, फिर चौथा का भी 0। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन को इसको बना लीजिए। ठीक है, और आप लोग फेयर जरूर कीजिए, नोट जरूर कीजिए। ओके,
चलिए हम लोग आ चुके हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए बनाते हैं इसको। और आप लोग कभी भी जब भी हम क्वेश्चन को दें तो सबसे पहले आप लोग बनाइए, ठीक है। वीडियो को पहुंच के आप लोग सबसे पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद आप लोग मेरे से देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 48 से 42 से 23 से 67 है। क्या करेंगे, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। दो को एंगल को लीजिए और मिलाइए कि कौन 90 आएगा। तो देखिए तो इतना तो आपको आता ही होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो इन्हीं दोनों में से एक पहले इसको ले लेते हैं। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 पहले एग्जाम में लिखने से पहले हल जरूर लिखा करिए, ठीक है। 10 48 को लिख सकते हैं आप 90 डिग्री, फिर माइनस क्या लिखेंगे, बस यही 42 वाला लिख देंगे, ठीक है। 42 फिर इसी को लाते हैं यहीं पर, क्योंकि इंटू में है, इधर उधर हो सकता है। फिर 10 42 हो गया। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, 10 23 है तो 10 23 को क्या लिख सकते हैं, सब इंटू में है, सब गुणा में है। तो 10 90 डिग्री माइनस 67 लिख सकते हैं, 23 हो जाएगा। और फिर इंटू में जो 67 है इसको 10 67 डिग्री लिख सकते हैं। और बराबर हमें एक लाना है तो इक्वल टू यहाँ एक कर दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग LHS के द्वारा चल रहा है, ठीक है, LHS लेके चल रहे हैं। 10 90 में 42 से तो 10 90 में थीटा नहीं cot थीटा, तो यहाँ कर देंगे cot 42 इंटू tan 42। फिर tan है तो फिर ये कट भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका cot 67 डिग्री इंटू सब फॉर्मूला हो रहा है। ओके, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ है। cot इंटू tan हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला में और सिद्ध भी किए थे कि tan इंटू कॉट जब इसका थीटा बराबर हो तो एक आंसर होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हो जाएगा आपका 1, फिर इंटू का मतलब गुणा, फिर कॉट और tan दोनों का मान एक है, तो यहाँ भी 1 इक्वल टू 1 1 1 1 इक्वल टू 1। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कहिएगा प्रूव्ड क्यों, तो ऊपर लिखा गया है दिखाइए कि दिखाना था पहले से, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसको भी अब हल लिख के स्टार्ट करने वाले हम लोग। कौशिक है, यहाँ भी वही रूल देखना है, तो यहाँ एक काम कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर दोनों को सेम करेंगे तभी जीरो आएगा। यानी दोनों को सेम कर दीजिए साइन के जैसा, तो काम बन सकता है। चलिए करते हैं। कॉस को क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 38 में से कितना घटाया जाए कि 90 आ जाए, 52, ठीक है 52। चलिए 52 हम लोग लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें मिलता है कौन सा, कॉस, ये आपका। तो कॉस को भी करते हैं। कॉस 90 माइनस कितना घटाएंगे कि हमें 52 आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका 38। फिर आगे जो लिखा है वैसे सेम टू सेम लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर LHS लिए हैं। क्या लिए हैं, LHS। कॉस को तो साइन वाला फॉर्मूला हो जाएगा, तो लिख सकते हैं साइन थीटा। और इसको भी लिख सकते हैं, कॉस को उल्टा हो जाता है साइन थीटा। साइन 38 यहाँ फिर इंटू है यानी गुणा का है, फिर साइन 52। देखिए कभी भी गुणा में हो तो हम इधर उधर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जैसे ही कर दीजिएगा साइन 38 थीटा इंटू फिर कर दीजिएगा साइन 52 इक्वल टू इधर से आपका फिर वही साइन 38 इंटू साइन 52। दोनों सेम सेम हो गया क्या, दोनों सेम सेम हो गया। इसमें से इसको हटाएंगे 0 और यहाँ भी 0, क्योंकि माइनस में प्लस में चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। ये एक चीज है, ये भी एक चीज है, तो एक चीज से एक चीज हटाएंगे तो 0, एक से घटाएंगे 0, एक कॉलम में से वो कॉलम हटाएंगे फिनिश, कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, ये हम लोग का प्रूव हो चुका है, ठीक है। PROVD प्रूव्ड, LHS बराबर RHS,
ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि उदाहरण आपको बताया गया था। चलिए देखिए, ये हम लोग का आ चुका है तीसरा क्वेश्चन। इसमें आपको tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर हम लोग a का मान ज्ञात करना है और जो 2a है ये अपना न्यूइन कोड है। ठीक है, न्यूइन कोड समझते हैं आप लोग, न्यूइन कोड सम कोड अधिक कोड जो होता है 180 तक होता है, यानी कि 90 से ज्यादा, यानी 90 नहीं होगा, 90 से ज्यादा 91 डिग्री से लेके 189 डिग्री तक। ठीक है, और नीन कोड जो होता है वो 1 डिग्री से लेके आपका 89 डिग्री तक। ठीक है, यानी 90 डिग्री नहीं होगा और ना ही 0 डिग्री होगा। ओके, उसके बीच में होता है, और 90 डिग्री को सम कोड कहते हैं। तो न्यून कोड है ये। चलिए सर सॉल्व करते हैं, हमको ए का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, अभी उदाहरण बना चुके हैं, आप लोग जरूर बनाइए इसको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। tan 2 है तो tan 2 का क्या लिख सकते हैं, फार्मूला आपको पहले एक बार बता चुके हैं उदाहरण में। जो लगातार वीडियो को देखते आए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये चीज क्यों लिखा, ये कैसे लिखा, क्यों लिखा। a माइनस 18 डिग्री, कॉट कॉट कैंसिल, 90 डिग्री माइनस में 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। चलिए इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं। 90 डिग्री माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में, इधर 2a माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, जोड़ दीजिए 9 1 10, 108 डिग्री इक्वल टू 3a, इसलिए a इक्वल 108 डिग्री बाई 3, तितली का 9, तितली का हो जाएगा 9 1 10 36 18 यानी कि 36, यानी a बराबर हो जाएगा आपका 36 डिग्री आंसर। ठीक है, तो a बराबर हम लोग आ चुका है। चलिए चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला गया tan a बराबर tan b, यानी जो tan है tan b के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। tan a और tan b को क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग tan को लिख सकते हैं पीछे वाले जो बनाए उसी के अनुसार cot 90 माइनस a, क्योंकि tan a का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस a। हमने इसलिए कॉट किया क्योंकि यहाँ पर कॉट इन सब दोनों को कटाने के लिए, तो कॉट सॉरी यहाँ कॉस लिखती है, कॉट होगा, कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो इधर बचा आपका 90 डिग्री माइनस ए और इधर हो गया बी, ए को उधर ले माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 90 डिग्री बराबर में ए इधर आ गया तो ए प्लस बी, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, यानी ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ओके, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते ही टूट पड़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को e का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, a पर, और जो यहाँ पर 4a है वो न्यून कोड है, याद रखिएगा जो हमारा 4a है ये न्यून कोड है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सेक को क्या कर सकते हैं, तो सेक का उल्टा होता है आपका, क्या होता है यहाँ पर, कॉसेक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक 90 थीटा माइनस 4a इक्वल टू सेक कितना हो जाता है। ठीक है, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को कॉसेक ही कर दीजिए यहाँ पर, और ये आपका फिर हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री, और यहाँ से कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया, बचा 90 डिग्री माइनस में 4a इक्वल टू यहाँ भी a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, 90 लाते इधर से 90 डिग्री है ना, तो जो 90 डिग्री है इधर लाएंगे माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में 20 डिग्री, a का a इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4a, 9 2 11 110 डिग्री, और ये 4 1 5 5a, इसलिए a बराबर 110 डिग्री बटा में 5, 5 10 5 दुनिया का 10। ठीक है, यानी कि a इक्वल टू 22 डिग्री आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए खुद से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है ना कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए
साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दिखाई ना दे रहा होगा साफ साफ, तो जो हम बोल रहे हैं उसको लिख सकते हैं आप। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जब ये होता है तो तीनों कोण को पहले हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए तीनों कोण को मान लेते हैं। एक ए होगा, दूसरा बी होगा और तीसरा सी होगा। इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री, यही ना होगा। चलिए अब हमें b प्लस सी लाना है ना, b प्लस सी लाना है। तो काम करते हैं, जो a है इधर भेजते हैं, तो इधर हो जाएगा b प्लस सी भागा में आ जाएगा आपका 180 भाग माइनस में a, ठीक है, भागा में सॉरी माइनस में हो जाएगा। यहाँ डिग्री है तो डिग्री रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें आपका दोनों तरफ हम लोग लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर हम लोग दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। चलिए भाग देते हैं। b प्लस सी भागा 2, इधर भी हम लोग 180 माइनस a भागा 2। चलिए जब भाग देंगे तो क्या क्या होगा? तो यहाँ पर आपका b प्लस सी बाई 2 ही रह जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो एक बार देखिए 180 भागा 2 फिर a भागा 2, क्योंकि दोनों माइनस में ना, तो दोनों के पास दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वे में क्या होगा आपका? ये आपका b प्लस सी बाई 2, और ये आपका घट यहाँ से कटेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री माइनस में a बाई 2। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ, ठीक है, कॉस से, ठीक है। हमें चाहिए साइन कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ, क्योंकि हमें साइन मांग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, यानी अब हम लोग दोनों तरफ साइन से गुणा करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, तो इसमें दोनों तरफ साइन से गुणा करते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इधर बगल में देखेंगे, जैसे ही हम इसको साइन से गुणा करेंगे ये आपका बन के ऐसे हो जाएगा, साइन b प्लस सी बाई 2, यानी कि b प्लस सी बाई 2 है, और उसको हमने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे फिर आपका 90 में 2 है, इसमें भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है। अब देख सकते हैं दोनों तरफ हो चुका है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? साइन b प्लस सी बाई 2, वो इसी तरह रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस a बाई 2। आई थिंक हमें यही लाना था, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2। यस, हमें यही लाना था, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है। यदि आपको कहीं नहीं समझ में आया होगा तो जरूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप लोग को फिर से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है, क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके, ठीक है। तो चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन 7 देख सकते हैं, बोर्ड पे आ चुका है। 7 क्वेश्चन में हम लोग को साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दिया गया है, जिसको हमें 0 और 45 के बीच में इसको लाना है। चलिए लाते हैं जल्दी से। साइन 67 डिग्री है ना, करेंगे क्या? इसको साइन को हम लिख सकते हैं, आप साइन 90, ठीक है, माइनस कितना यहां पर घटाएंगे कि हम लोग का 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आ जाए। कितना घटाएंगे?
तो आपको 7 3 10 3 हो जाएगा, 6 3 33 डिग्री आई थिंक, मेरे अनुसार 33 डिग्री, ठीक है। 6 3 9 नहीं सॉरी 23 डिग्री, कितना 23 डिग्री, ठीक है। 23 डिग्री घटाएंगे तो हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं, प्लस कॉस को कॉस ही रहने देंगे और इसको 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री घटाएंगे तब आ जाएगा उतना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, साइन पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी कि 23 डिग्री, और इधर आपका कॉस किसमें चला जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा आपका साइन आपका 15 डिग्री, ठीक है। और ये हम देख सकते हैं 23 और 15 यानी कि 0 और 45 के बीच में हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को कर चुके हैं जो कि 8.3 फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट है आपका 8.4 जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछता है, यानी कि हर बार, ठीक है, हर बार वो आपको एक ना एक उसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके चलिए, गुड बाय, गुड नाइट।